जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसानुल्लाह है। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। 2025 का साल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2026 पाकिस्तान का तरक्की का साल हो और इसमें जो बेरोज़गारी है, लोगों के जो बुरे हालात है, इसमें अल्लाह ताला का फजल व करम हो लोगों के ऊपर। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। और बाकी बात रही फील्ड मार्शल के हवाले से, जो अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी और उसमें जो हमें फतह मिली, उसमें बिल्कुल फील्ड मार्शल को हम लोग इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी उम्मीद करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर ही करेंगे। हम लोग तो बस दुआ ही अल्लाह से कर सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान कौम से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी कुछ कीजिएगा अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। जिस चीज़ में भी आपको कोई काबिलियत हो, कोई टैलेंट हो, आप अपने मुल्क के लिए लाजिमन कुछ ना कुछ करें। तो इस तरह हम लोग अपने पाकिस्तान को तरक्की में तरक्की दिला सकते हैं। इस साल 2025 में हम पाकिस्तान आर्मी की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है तो दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे आए रोज़ धमाके होते थे, स्पेशली फिर सवात बाजोड़ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। तो 2025 में उस चीज़ पे तकरीबन 95% तक तकरीबन कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। तो बाकी उनकी कारकर्दगी से, आसिम मुनीर साहब की कारकर्दगी से हम 100% जो है वो मुतमिन हैं। अल्लाह करे वो हमेशा से रहे, अल्लाह करे उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और इसी तरह हमारा मुल्क जो है ये खुशहाली और अमन का है नज़ारा। सर, मार्का हक 2025 में बड़ा अहम हुआ जो भारत से जंग हुई, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो जी बहुत बड़ी बात है। जब ये मार्का हुआ तो ये पाकिस्तान का जो बदनाम हुआ था, और इसी मार्के की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त मिली है और इसको हम सराहते हैं। तो ये हमारी आर्मी की बड़ी कामयाबी है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। जब ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मार्का हुआ था तो उससे मुल्क की इतनी सी इज़्ज़त इतनी बड़ी है कि जो अमेरिका जो एक सुपर पावर है एडमिटेडली, उससे कोई इनकार नहीं हो सकता, तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाता है और उसको अप्रिशिएट करता है और फिर उसके साथ मुख्तलिफ डील्स करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2025 तो बहुत ही अच्छा रहा है जी। और अशरफ मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने हमारी जो जंग जीती है, मरके हक जो जीता है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है उससे। और बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है उनकी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। दहशतगर्दी का भी जो हमारे मुल्क को सामना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर बड़े अच्छे तरीके से काबू पाया, और ये दुनिया में बड़ा मतलब ऐसा तरीके से इसको देखा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। देखिए, बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि बलूचिस्तान खटकता है स्पेशली इंडिया और उसके जितने भी एलाइज को। वजह यह है कि बलूचिस्तान है फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ मिलियंस। वहाँ पे आप पिछले 50 साल का आप हिस्ट्री का दायरा जब करेंगे, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे चूंकि एजुकेशन कम है, पसमानदगी है, तो जहन साजी की जाती रही है उन लोगों की ऑन द पार्ट ऑफ सम जो वहाँ पे फैक्शंस हैं। बलूचिस्तान दो चीज़ से कड़कता है। एक तो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने देना, ये सबसे बड़ा इंडिया, इसराइल और इसके अंदर दूसरी भी ताकतें, उनका नेक्सस है। नाउ इसको क्या किया जा रहा है, हमारे एजेंसीज ने, फौज ने स्पेशली बड़ी जान लगाई है इसके ऊपर, और इन्होंने वो चीज़ें भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, ऑफर्स भी दी है लोगों को, इसका कुछ असर भी हुआ है। इसका देखिए पॉलिटिकल हल निकलना चाहिए इस वास्ते कि इसकी तरक्की हमारी सी पैक से जुड़ी हुई है, और सी पैक जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, वो कभी नहीं चाहते कि सी पैक कामयाब हो। सी पैक के अलावा वहाँ पे जो माइंस हैं, इंटरनेशनल कंपनी के साथ एग्रीमेंट से उसके अंदर रखने डाले गए। वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनके साथ झगड़े डाले गए, पॉलिटिकल चीज़ें डाली गई, इंडिया ने अपने एजेंट्स डाले, और वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी दहशतगर्दी के अंदर। और ये आसिम मुनीर साहब की जो कंपनी है, इन्होंने इसको एक्सपोज करके कौम का हौसला बढ़ाया है, और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है, और जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को साथ लेकर के ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ बताई है कौम के लिए, वो एक लम्हा है। बिल्कुल उनका आंखें खुल गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से, जैसे मैंने एक
बड़ा मेरा ये ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हम आपस में एक हो जाए, बिकॉज हमारे अंदर से भी कुछ लोग उन लोगों के साथ मिले ना, हमें चाहिए कि आपस में यूनिटी, बिकॉज हम हैं इस मुल्क से, ये मुल्क है तो हमें बलूचिस्तान क्या पूरे मुल्क को बचाना है। इस वक्त ना सिर्फ बलूचिस्तान, आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें दखलंदाजी हो रही है, अब सिंध की बातें हो रही हैं, सिंधु पानी की बातें हो रही हैं। तो ये जैसे जैसे हम अगर ताकतवर होंगे, अपना आप मैसेज देंगे, तो वो ताकतें चुप होती जाएंगी जो हमारे अगेंस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2025 के अंदर जितने हालात पाकिस्तान के बेहतर आए हैं, हम सफारती लेवल के ऊपर आए हैं, हम आर्मी और अपने जितना भी डिफेंस की फोर्सेस है उसके लेवल से अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, तो उस तमाम चीज़ों का इहाता करते हुए मैं समझूंगा कि अल्लाह पाक करे कि ये सियासतदान भी ज़रा थोड़ा बहुत समझ से काम लें और उन फैक्शंस को अलग करें जो कि बलूचिस्तान में और दूसरे सूबों में कर रहे हैं इस तरह गड़बड़। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2026 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान की, 2025 में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात होती है मईशत जो है वो बहुत डिस्टर्ब रही है, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से और थोड़े से जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से थोड़े से मसाइल रहे हैं। मगर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली आर्मी की तरफ से बहुत बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी हुई है। हमारे हमसाये ममालिक की तरफ से भी काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है, मगर दैट्स वेरी गुड कि पाकिस्तान जो है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे बेटर चीज़ होती है ना, वो उनकी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये देखी जाती है। मगर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ गोइंग वेरी वेल। पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो रही है, इंटरनेशनली भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बहुत शानदार आ रही हैं। होप्स हो कि आने वाले साल जो कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वेरी गुड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मईशत के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से या एक्सटर्नल फोर्सेस के लिहाज से, और जो भी पिछले दिनों के वाक़या हैं उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान विल ग्रो अप। थैंक यू जो 2025 में जो बड़ा अहम वाक़या था। सर। जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसकी एक बहुत बड़ी पहचान बनी है, और डेफिनेटली ये चीज़ें जो है पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 2025 पाकिस्तान के लिए वाज क्रिटिकल, 2026 के अपने कॉन्सिक्वेंसेस है, 24 में जो वाक़यात हुए हैं वो अपने वाक़यात हैं, लेकिन मैं शुरू करता हूँ 25 से। 25 जब शुरू हुआ तो आप देखिए कि नया नया सिलसिला जो हमारा चल रहा था, यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल था, नई नई गवर्नमेंट थी हमारी, फिर वहाँ अमेरिका की बातें हो रही थी कि ट्रंप आकर के ये कर देगा, वो कर देगा, इमरान खान को निकाल देगा, और तरह तरह की बातें हो रही थी, और फिर अंदर दहशतगर्दी थी बलूचिस्तान में, कश्मीर में। तो ये जो पहला क्वार्टर था 25 का, उसको मैं अहाता करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी इसके अंदर टर्मोइल था, इसके अंदर काफ़ी हमले हुए, अमवात हुई, फौज के लोगों ने शहादतें दी, अपनी पब्लिक शहीद हुई, पुलिस वाले बेचारे इसके अंदर अपनी अपनी जानें गंवाए, उन्होंने अपने वतन के लिए सब कुछ किया। लेकिन सबसे बेहतर ये चीज़ हुई कि जब ये मार का हक हुआ तो जैसे इन्वेड किया गया, इसके अंदर 3-4 ताकतें थी। एक ताकत थी इंडिया तो है ही है, उसके साथ दूसरे एक फ्रेंच जो रफाइल थे, वो उनको बड़ी इंडिया को ये बड़ी घमंड था कि वो आ जाएंगे। उसके बाद इसराइल भी उनके साथ मिल गया और उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिली। उन्होंने फिर ऐसा किया कि ये जो सिलसिला यलगार शुरू किया अप्रैल के एंड में, आपने देखा कि कई उनके जहाज़ आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिम मुनीर साहब ने जो हिम्मत की है और जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और राफेल को उन्होंने चीथड़े उड़ा दिए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, चूँकि उन्होंने अल्लाह पे बिलीव किया, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। तो वो 5 गुना 6 गुना बड़ी ताकत को हमने ऐसा सबक सिखाया है कि दुनिया याद करती है। अब आप देखिए कि उस मार्का हक के बाद हमें कोई कुछ समझता ही नहीं था, पाकिस्तान किसी काउंट में नहीं था, लेकिन आप देखिए कि आसिम मुनीर वाज अ स्पेशल गेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रंप ने उसको बुलाया, कोई भी आर्मी चीफ का कोई हिस्ट्री नहीं बुलाई। नवाज शरीफ साहब देखें, वो उसके स्पेशल गेस्ट थे। इसराइल के प्रोसेस के अंदर पीस में पाकिस्तान का मकाम, सिफारती हद के ऊपर कामयाबी, अपने एंड के ऊपर हम जो इकट्ठे हो गए, यूनिटी हमारी हो गई, उन तमाम यूनिटी को देखिए, ये अल्लाह ने बड़ा करम किया। आज देखिए 2025 का इख्तिताम हम उस नोट पे कर रहे हैं जहाँ पे हमारे मुल्क की इज्जत है, हम काउंट है, लोग हमें मैटर करते हैं। इसराइल विज़ावी जो अरब का तनाज़ा है उसके अंदर हमें काउंट किया जाता है, हमें बुलाया जाता है। खबरें ये है कि आसिम मुनीर साहब जा भी रहे हैं, दोबारा से उनको ट्रंप का बुलावा आ रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन ऑल 25 हमारे उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। मेरी देखिए हम्बल दुआ है कि जैसे फौज ने डिलीवर करके दिखाया है, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको भी अल्लाह मियाँ को ऐसी उनकी समझ दे कि जो कुछ फौज ने डिलीवर करके दिया है वो सिर्फ और सिर्फ फौज का हिस्सा है। उसके अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ये भी कंट्रीब्यूट कर दें तो मेरा इसके अंदर पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।